नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक रियल कहानी सुनाने वाली हूँ। सच्ची कहानी, मेरी ज़िंदगी की कहानी। ये कहानी सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन तब भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। लोग कहते हैं तुम करते क्या हो, पर सच कहो तो मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है। सारा दिन घर, बच्चे, रसोई, साफ सफाई, कपड़े और सबकी ज़रूरत है, पर कोई नहीं पूछता मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसी हूँ। आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो कभी किसी ने सुना ही नहीं। ये मेरी कहानी है, एक औरत की जो चुप रही, पर अब अपनी आवाज़ में अपनी पहचान बनाएगी। अब एक मैं हाउसवाइफ, लेकिन जब मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, तब से ही दुनिया मेरे लिए आसान नहीं रही, बहुत मुश्किल रही। हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी। माँ बाप को मेरी उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं आई बिल्कुल चुपचाप। मैं जैसे चुपचाप आई, जिंदगी भर मैंने ऐसे ही चुप रही और वक्त मेरे को चुप करा दिया। बचपन में पढ़ाई का बहुत शौक था मुझे, लेकिन घर की हालत वो पढ़ने नहीं देती थी। बड़े भैया ने पापा का सब कुछ बेच डाला, सिर्फ रहने के घर अलावा। वो भी बेचना चाहता था, लेकिन वो घर मेरी मम्मी के नाम पे थी, इसलिए बेच नहीं पाया। मम्मी ने बेचने नहीं दिया, फिर घर छोड़ के चला गया। पापा नहीं थे, माँ अकेले थी। मुझे कभी लगता था शायद मेरी माँ मुझसे कम प्यार करती है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी बिना चाही हुई संतान थी। माँ और दीदी की आपस में बहुत बनती थी। मैं हमेशा बस एक कोने में बैठी रहती, ना कोई पूछता, ना कोई समझता। जब मैं सिर्फ 12-13 साल की 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब मेरा पहला रिश्ता आया। क्योंकि मैं उस घर के लिए एक बोझ थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी। मैं पढ़ाई करना चाहती थी। घर वालों को कहना था जो कुछ भी करना, जो कुछ भी बोलना, अपना घर जाकर करो, इधर नहीं। क्योंकि मैं उस घर के एक लड़की थी और मैं पढ़ना चाहती थी। एक लड़की जितना जल्दी घर से उतर जाए उतना अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि फ्री में शादी हो जाए। किसे फर्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन लड़का वाला को दहेज चाहिए था, इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। लेकिन दहेज मांगना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की और 10वीं और 12वीं अच्छा मार्क्स से मैंने पास किया। उस दिन मैंने जाना कि एक लड़की की पसंद, उसका सपना, उसका मन कभी कभी बस चुप रह जाता है। 10वीं पास करने के बाद मैं खुद का खर्च खुद उठाने लगी, होम ट्यूशन देके। और पता है, मैं उस परिवार की पहली शिक्षित लड़की थी। मैं बहुत खुश थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।